इस साल अगर किसी को धोखा मिलने की अगर बात आएगी, ट्रंप चाचा का नाम सबसे पहले आएगा। अब आपको क्या क्यों धोखा का दे रहा है? धोखा तो ये और उल्टा ईरान को दे रहा है। मतलब सबसे ज्यादा धोखा तो ईरान को मिला है यार, कब से इनको परेशान किए जा रहे हैं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है तो हम यही मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम सब नाटो की सारी कंट्री मिलकर उस देश पे हमला करेंगे। अभी सेम हुआ है कि यूएसए, जिसकी भिड़ी लिस्ट के अंदर अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग इनके कहते हैं ना एयरफोर्स सब कुछ है, अब उस पर कंटिन्यू ईरान अटैक किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि नाटो को मिलके इसकी हेल्प करना चाहिए। और इधर नाटो कह रहा है कि भैया हम तो हेल्प तो छोड़ो, हम तो मिलिट्री तो छोड़ो, हम तो आपके कहते हैं ना हमारे जो एयरबेस वगैरह है उसको भी यूज नहीं करने देंगे आपको। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो उनके एयरबेस यूज करने दे रही। तो आपको पता ही है क्या हाल हो रहा है। सऊदी अरेबिया ले लो, यूएई ले लो, कतर ले लो, हर एक देश पे ईरान कंटिन्यू वॉर किया जा रहा है कि भैया आपने इसको शरण दी थी, मतलब आपने कहा था आपके एयरबेस यहाँ पे खोलो तो आप भुगतो उस चीज को। नाटो के जितने भी यूरोप के जितने भी कंट्री है वो ये कह रही है कि अगर हम आपको एयरबेस देते हैं तो आप क्या भरोसा कि भाई साहब ईरान कल ना हमारे ऊपर वॉर कर दे, या मतलब हमारी कंट्री के ऊपर वॉर कर दे। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यूरोप की एक भी सिंगल कंट्री वो कह रही है कि हम आपको हमारे एयरबेसेस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने देंगे। मतलब मिलिट्री तो बहुत दूर की बात कर दो, एयरबेसेस भी यूज नहीं करने दे रहे हैं इधर। आप अब आप कहोगे क्या नाटो से रिमूव होना इतना ईजी है क्या? सबसे पहले एक बार एक प्रोसेस सुन लीजिए। नाटो के अंदर अगर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपकी जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर यूएसए अगर नाटो में एंट्री करता है, मतलब कर रखी है, तो क्या प्रोसेस था? उसका प्रोसेस ये था, उसकी पार्लियामेंट उसको मंजूरी देती है, प्लस वोटिंग होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद आगे प्रोसेस होता है। ऐसे ही जितनी भी नाटो की कंट्री है, जैसे अगर भारत भी नाटो में जाना चाहे तो उसकी पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, सब कुछ होगी, तभी नाटो ज्वाइन कर पाएगा। अब जैसे प्रेसिडेंट अगर ये ट्रंप कह रहा है कि मैं इससे पुल आउट करना चाहता हूं, तो ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में वापस उसकी वोटिंग होगी और इसको 2/3 वोटिंग से इसको जीतना पड़ेगा। कोई भी कंट्री अगर इसमें अगर रिमूव होना चाहती है तो उसकी पार्लियामेंट में उसकी टोटल वोटिंग होती है, सब कुछ होती है, उसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि ये निकल सकती है या निकल सकती है। और 2024 में भी एक एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि भाई पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और अगर आप पास होते हो, आपको प्रॉपर 2/3 वोटिंग मिलती है, तो ही आप रिमूव हो पाओगे। तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन देखते हैं, कुछ भी कर सकता है ट्रंप की कोई भरोसे नहीं है ना। वो सुप्रीम कोर्ट की अभी तो चाह रहा था कि यूरोप पे और टैरिफ लगाए, लेकिन उसकी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कह दिया भाई 10 से 15% ही आप आईएएस टैरिफ लगा सकते हो, इसलिए वो रुका पड़ा है। बाकी उसकी हालत है तो अभी को यूरोप की ओर खराब करता है, लेकिन क्या करे, वो सुप्रीम कोर्ट का जो दबाव है उसको सहन करना पड़ रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है इस वॉर में आगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।